हेलो नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं झारखंड लेटेस्ट समाचार। आइए जानते हैं झारखंड की 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। बोकारो में लंगूर का रेस्क्यू, वायरल वीडियो के बाद 3 लोगों पर एफआईआर। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 11 में पिछले कुछ हफ्तों से एक हनुमान लंगूर लोगों के बीच दहशत फैला रहा था। बताया जा रहा है कि इस लंगूर ने करीब 15 से 20 लोगों को काट लिया था। इसी दौरान उसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें कुछ लोग लंगूर को लाठियों से पीटते दिख रहे थे। यह मामला सामने आने के बाद वन विभाग ने तुरंत कार्रवाई की। 28 जुलाई को रांची और बोकारो वन विभाग की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर घायल लंगूर को पकड़ लिया और उसका इलाज बोकारो जू में शुरू कर दिया। इस घटना के बाद पीईटीए इंडिया ने शिकायत दर्ज कराई। बोकारो वन विभाग ने हरला थाना में 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इनमें एक होमगार्ड जवान भी शामिल है जिसे फिलहाल निलंबित कर दिया गया है। वन विभाग का कहना है कि किसी भी वन्य जीव के साथ क्रूरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। घायल लंगूर का इलाज चल रहा है और स्वस्थ होने के बाद उसे जंगल में छोड़ दिया जाएगा। पलामू में गैंगस्टर डब्लू सिंह का सरेंडर, 37 मामलों का आरोपी पुलिस के सामने हथियार डाले। झारखंड के पलामू जिले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कुख्यात अपराधी गौतम कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ने शनिवार रात पलामू पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। रात करीब 10:30 बजे मेदिनीनगर टाउन थाना पहुंचकर उसने एसपी रिश्मा रमेशन के सामने हथियार डाल दिए। डब्लू सिंह पर 40,000 रुपए का इनाम घोषित था और पुलिस उस पर 5 लाख रुपए का इनाम प्रस्तावित करने वाली थी। पलामू कोर्ट ने साल 2016 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन जमानत पर छूटने के बाद वह फरार हो गया था। उसके खिलाफ 37 गंभीर मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, अपहरण और रंगदारी जैसे अपराध शामिल है। उसका नेटवर्क पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची और जमशेदपुर तक फैला हुआ था। सरेंडर के बाद डब्लू सिंह ने कहा कि अब वह सामान्य जीवन जीना चाहता है और झारखंड सरकार व पुलिस की नीतियों से प्रभावित होकर यह कदम उठाया है। एसपी रिश्मा रमेशन ने इसे पुलिस और प्रशासन की बड़ी उपलब्धि बताया है। लातेहार के बालिका आवासीय विद्यालय में लगी आग, हॉस्टल नंबर 5 जलकर राख। लातेहार जिले के बरियातू प्रखंड में स्थित बालिका आवासीय विद्यालय में सोमवार सुबह बड़ी घटना हुई। सुबह लगभग 6 से 6:30 बजे के बीच हॉस्टल नंबर 5 में आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और तेजी से फैल गई। इस दौरान कमरे में रखे बेड, गद्दे, बैग और छात्राओं का निजी सामान जलकर राख हो गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि घटना के समय सभी छात्राएं मैदान में पीटी और परेड कर रही थी, इसलिए किसी भी छात्रा को कोई चोट नहीं आई। विद्यालय में टोटल 229 छात्राएं नामांकित है, जिनमें से लगभग 200 हॉस्टल में रहती है। हॉस्टल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन गार्ड अंकित उरांव ने हिम्मत दिखाते हुए छात्राओं की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की और तुरंत प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही बरियातू थाना प्रभारी रंजन पासवान टीम के साथ मौके पर पहुंचे। करीब 9:30 बजे फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहां पहुंची और आग को पूरी तरह बुझा दिया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि शुरुआती जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट सामने आई है। उन्होंने कहा कि सभी छात्राएं सुरक्षित है और जिला प्रशासन ने वैकल्पिक व्यवस्था करके छात्राओं को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है। बोकारो में 80 किलो गांजा और अवैध शराब बरामद, पुलिस की बड़ी कार्रवाई, तस्कर गिरफ्तार। बोकारो जिले के गोमिया इलाके में पुलिस ने देर रात बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर टीम ने छापेमारी की और इस दौरान 80 किलो गांजा और अवैध शराब बरामद की गई। कार्रवाई में एक युवक को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के आधार पर पुलिस ने गोमिया थाना क्षेत्र के बड़ा टोली में सुजीत साव के घर छापा मारा। वहाँ से 1-1 किलो के 80 पैकेट गांजा और बिना ब्रांड की शराब मिली। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह पूरा माल इलाके में सप्लाई के लिए तैयार था। इतनी बड़ी मात्रा में बरामदगी से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया और तस्करों में दहशत है। बेरमो एसडीपीओ वशिष्ठ नारायण सिंह ने साफ कहा कि जिले में अवैध नशे के कारोबार को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले दिनों में भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। इस छापेमारी में गोमिया, जरीडी और पेटरवार थाना पुलिस की टीम शामिल रही। पुलिस का कहना है कि यह मुहिम आगे भी चलेगी ताकि युवाओं को नशे के जाल से बचाया जा सके और कानून व्यवस्था मजबूत हो सके।
झारखंड में 18 से 21 अगस्त तक बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग की बड़ी भविष्यवाणी। झारखंड में मौसम का मिजाज बदल गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 से 20 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। इसके बाद 21 अगस्त को उत्तर पश्चिमी और मध्य झारखंड के कुछ जिलों में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान कई जगहों पर तेज हवाएं भी चलेंगी, जिनकी रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। 22 और 23 अगस्त को भी कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का दौर जारी रहेगा। तापमान में उतार चढ़ाव भी देखने को मिल रहा है। चतरा और गढ़वा में अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि रांची में अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बारिश के चलते आने वाले दिनों में तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। बारिश का आंकड़ा भी इस बार ज्यादा है। 1 जून से 17 अगस्त तक झारखंड में औसतन 878 mm बारिश हुई है, जो सामान्य से करीब 29% ज्यादा है। सबसे ज्यादा बारिश पूर्वी सिंहभूम जिले में दर्ज की गई, जबकि पाकुड़ जिले में सामान्य से 15% कम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने लोगों और किसानों को सलाह दी है कि वे आने वाले दिनों में सतर्क रहें और बारिश व तेज हवा से बचाव के लिए सुरक्षित स्थानों पर रहें। सरायकेला के कांड्रा में सड़क हादसा, महिला को बाइक ने मारी टक्कर, युवक गंभीर रूप से घायल। झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले के कांड्रा थाना क्षेत्र में सोमवार को सड़क हादसा हुआ। कांड्रा थाना के पास सड़क पार कर रही एक महिला को बाइक ने टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चला रहा युवक भी बुरी तरह घायल हो गया। बाइक चला रहे युवक का नाम दिनेश कुमार महतो है। वह निमडी थाना क्षेत्र के मुरुगडी का रहने वाला है और अरका जैन यूनिवर्सिटी में कर्मचारी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दिनेश चौका से कांड्रा होकर कॉलेज जा रहा था। इसी दौरान सड़क पार कर रही महिला को बचाने की कोशिश में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह बाइक समेत गिर पड़ा। हादसे में उसके सिर में गंभीर चोट आई और काफी खून बहा। सूचना मिलते ही कांड्रा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को नजदीकी हॉस्पिटल भेजा गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और हालत गंभीर बताई जा रही है। पाकुड़ में रेलवे कर्मी के घर चोरी, ड्यूटी पर गए थे ट्रैकमैन, नकदी और सामान गायब। झारखंड के पाकुड़ जिले में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। यह घटना न्यू रेलवे कॉलोनी स्थित क्वार्टर नंबर 71/AB की है। जानकारी के अनुसार रेलवे ट्रैकमैन जगदेव मांझी रविवार रात ड्यूटी पर तिरभट्टा गए थे। जब वे सोमवार सुबह करीब 8 बजे घर लौटे तो देखा कि घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और नकदी समेत कई घरेलू सामान चोरी हो चुके हैं। जगदेव मांझी मूल रूप से बिहार के छपरा जिले के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उनके क्वार्टर में इससे पहले भी 2 बार चोरी हो चुकी है। पहले चोर टीवी, बर्तन और अनाज लेकर भाग गए थे। इस बार भी चोर क्वार्टर के पीछे वाले हिस्से से अंदर घुसे होंगे। गौर करने वाली बात यह है कि शहर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हाल ही में बिरसा चौक के पास स्थित हनुमान मंदिर और एक ट्रैक्टर शोरूम में भी चोरी की घटना हुई थी। इस मामले पर नगर थाना प्रभारी बबलू कुमार ने कहा है कि चोरी की इन घटनाओं का जल्द ही खुलासा किया जाएगा। पलामू में कस्तूरबा स्कूल की 40 छात्राएं बीमार, फूड प्वाइजनिंग से मचा हड़कंप। कस्तूरबा गांधी आवासीय स्कूल में करीब 40 छात्राएं फूड प्वाइजनिंग की शिकार हो गई। रविवार की रात सभी छात्राओं ने पूरी और सब्जी खाई थी। अगले दिन सुबह नाश्ते में सोयाबीन की सब्जी और रोटी खाने के बाद अचानक कई छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी। एक एक करके करीब 40 लड़कियां बीमार हो गई। पहले उन्हें स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत बिगड़ने पर 7 गंभीर छात्राओं को मेदिनीनगर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया। राहत की बात यह है कि सभी की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। जिला शिक्षा अधीक्षक सौरभ प्रकाश ने कहा है कि जांच के आदेश दिए गए हैं और लापरवाही करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि जन्माष्टमी पर कई छात्राओं ने व्रत रखा था और उपवास के बाद खाना खाने से भी तबीयत बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल अस्पताल में छात्राओं का इलाज जारी है और परिजन अपने बच्चों का हाल जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। गिरिडीह के शहीद सीआईएसएफ जवान संजय कुमार मुर्मू को दी गई अंतिम विदाई, राजकीय सम्मान के साथ संस्कार। झारखंड के गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड के धर्मपुर गांव का माहौल सोमवार को गमगीन था। यहां जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बादल फटने की घटना के दौरान राहत और बचाव कार्य में शहीद हुए सीआईएसएफ जवान संजय कुमार मुर्मू का पार्थिव शरीर पहुंचा। शहीद के अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। चारों ओर से भारत माता की जय
और संजय बाबू अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। गांव का माहौल गम और देशभक्ति की भावना से भरा हुआ था। अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सुरक्षा बलों के जवान मौजूद रहे और उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि दी। गांव में शोक की लहर जरूर है, लेकिन लोगों को इस बात पर गर्व भी है कि उनके गांव का बेटा देश सेवा में सर्वोच्च बलिदान देकर अमर हो गया। गुमला में युवक ने हथौड़ी से किया भाभी की हत्या। आरोपी ने थाने जाकर किया सरेंडर। झारखंड के गुमला जिले से एक दर्दनाक खबर सामने आई है। रविवार को बसिया थाना क्षेत्र के कुरडे गांव में एक युवक ने अपनी ही भाभी की हथौड़ी से पीट कर हत्या कर दी। आरोपी की पहचान विलियम हेम्ब्रम के रूप में हुई है। घटना को अंजाम देने के बाद वह सीधे थाने पहुंचा और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। पुलिस के अनुसार मृतक का नाम अरुणा हेम्ब्रम था। घटना के समय उसके पति जंगल में लकड़ी चुनने गए हुए थे। इसी बीच नशे में धुत आरोपी विलियम का किसी बात पर विवाद हो गया और गुस्से में उसने भाभी पर हथौड़ी से हमला कर दिया। हमले में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी सबसे पहले मृतका के बेटे ने अपने पिता को जंगल में जाकर दी। वारदात के बाद गाँव में दहशत और सन्नाटा फैल गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जाँच चल रही है और पुलिस का कहना है कि आरोपित को कड़ी सजा दिलाने के लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। धनबाद जेल में कैदी ने किया सुसाइड अटेम्प्ट। हाथ पर लिखा सुसाइड नोट। धनबाद जेल से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ एक कैदी ने आत्महत्या करने की कोशिश की। कैदी का नाम जितेंद्र रवानी है और वह 22 साल की सजा काट रहा है। जानकारी के अनुसार घटना के बाद जेल प्रशासन ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल उसका इलाज SNMMCH धनबाद में चल रहा है। जेल प्रशासन ने इस मामले की पुष्टि नहीं की है, लेकिन परिवार का कहना है कि कैदी को न्याय नहीं मिला। उनका यह भी दावा है कि उसने अपने हाथ पर कुछ लाइनें लिखी थी। फिलहाल डॉक्टर उसकी स्थिति पर नजर रख रहे हैं और पुलिस प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है। इस घटना ने जेल सुरक्षा और प्रबंधन पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। झारखंड के लेटेस्ट न्यूज को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।